हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन अडा फॉर स्टडी वन इट्स बैड फॉर लर्निंग। दोस्तों स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अडा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कई बड़े और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है बीजेपी ने की 1.5 लाख पदों पर नई भर्तियों की घोषणा के बारे में, 45,000 नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर जारी आदेश, 15,000 यूपी टीजीटी बिजली LT गेट, इसके अलावा 1.5 लाख पदों पर दिसंबर तक नियुक्ति के बारे में। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं पिछले कई दिनों से उत्तर प्रदेश के अंदर भर्तियों को लेकर कुछ पॉजिटिव और अच्छी जो अपडेट है वो निकल कर के सामने आ रही हैं और एक के बाद ये एक अपडेट आप सभी के सामने और ज़्यादा गंभीर और महत्वपूर्ण होती जा रही है, क्योंकि लगातार उत्तर प्रदेश के अभ्यर्थियों के मन में सवाल था कि लोकसभा चुनाव के बाद क्या सरकार अपनी रणनीति में कोई बदलाव करेगी या भर्तियों को लेकर जो उनका रवैया है वो बदलेगा कि नहीं। तो इसका जवाब है यस। अब सरकार ने अपना जो रवैया है वो बदला है और भर्तियों को लेकर उन्होंने बात करना शुरू कर दिया है। अब अच्छी बात यह है कि बीजेपी के माध्यम से भर्तियों को लेकर बात की जा रही है और उससे भी अच्छी बात यह है कि अब कहीं ना कहीं इन मुद्दों को लेकर प्रिंट मीडिया के साथ साथ नेशनल मीडिया में भी बहस की जा रही है। मैंने आप सभी को एक वीडियो के माध्यम से दिखाया भी था जहां पे अगर बात की जाए इन मुद्दों को लेकर आर्ग्यूमेंट देखने के लिए मिला, जहां पे अगर बात की जाए आज तक के माध्यम से इस मामले पर कहीं ना कहीं बहस की गई कि सरकारी नौकरी के नतीजों को लेकर 5-5 साल तक इंतजार करना पड़ रहा है। अगर बात की जाए नई भर्तियों के विज्ञापन के बारे में, किस विभाग में कितनी कितनी भर्तियां होंगी, आज तक के माध्यम से कल इस मामले पर बहस करते हुए अलग अलग प्रवक्ताओं के माध्यम से, चाहे वो बीजेपी के हों, समाजवादी पार्टी के हों, कांग्रेस के हों या फिर राजनीतिक जो विश्लेषक हैं वो हों। हालांकि जो राजनीतिक विश्लेषक थे वो सीधे तौर पर बीजेपी की तरफ झुकते हुए दिख रहे थे, लेकिन बात वो रहा कि मुद्दे की कि यहाँ पर मुद्दों को उठाया क्या, मुद्दे जो थे वो नई शिक्षक भर्तियों को लेकर थे। अब जैसे कि आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर 45,000 से ज़्यादा पदों पर नई शिक्षक भर्ती आनी है ना। इसको लेकर जानकारी दैनिक भास्कर ने दी थी। उसके बाद अभ्यर्थी इंतजार कर रहे थे कि क्या सच में ऐसी कोई भर्ती आ रही है या हमें ऐसे ही गोल गोल घुमाया जा रहा है। लेकिन जैसे जैसे कहीं ना कहीं वक्त बीतता गया, समय आगे बढ़ता गया, अब उसके बारे में जानकारी आने लगी। यहाँ पर अगर बात की जाए इन पदों को लेकर तो कल जब यहाँ पे बहस देखने के लिए मिली तो यहाँ बताया गया कि यूपीपीएससी से 10,000 पदों पे भर्तियाँ होनी है और ये जो 10,000 पदों पे भर्ती हैं उसमें LT गेट शिक्षक भर्ती और GIC प्रवक्ता की सबसे ज़्यादा पद हैं। इसी के साथ UPSSC के 21,000 पदों को लेकर जानकारी दी गई और सबसे ज़्यादा इंतजार कर देने वाला विभाग जिसका कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के लाखों बेरोजगार अभ्यर्थी कर रहे हैं वो आता है उत्तर प्रदेश का बेसिक शिक्षा विभाग। लिखा हुआ है दिसंबर तक 1.5 लाख पदों पर होंगी भर्तियाँ, है ना। तो इन तमाम पदों को लेकर कल आज तक के माध्यम से एक बहस और आर्ग्यूमेंट देखने के लिए मिला। नेशनल मीडिया के अंदर ये मुद्दा काफ़ी जोरों से उठाया गया कि उत्तर प्रदेश के अंदर किस विभाग में कितने कितने पद खाली हैं और कितने कितने पदों पर दिसंबर तक ये भर्ती देखने के लिए मिलेगी। अब देखना ये होगा कि जो अनाउंसमेंट की जा रही हैं, जो कहीं ना कहीं जानकारियाँ निकल करके आ रही हैं, ये कब तक पूरी होती है। पहले आप ये वीडियो सुनिए। अजय वर्मा जी, अब भले ही इसको चुनाव के बाद लगे झटकों का परिणाम माना जाए, लेकिन कम से कम नौकरी की दिशा में सरकार गंभीरता से काम कर रही है और लगातार हम नीचे दिखा भी रहे हैं कि वो आंकड़े आपको दिखाएंगे कि दिसंबर तक वो कौन कौन से पद होंगे जिनको भरने का काम सरकार की ओर से किया जाएगा। अजय जी, चित्रा जी, ये तो आप कह रही हैं या भाजपा की वो IT सेल और इनकी टीम कह रही है। झूठ की शुरुआत तो जिस वक्त 2014 में चुनाव शुरू हुआ था तो कहा गया था मित्रों 2 करोड़ नौकरी मिलेंगी हर साल, 15 लाख रुपए अकाउंट में आएंगे और अमीर गरीब की दूरी पट के बराबर हो जाएगी। तो जब झूठ की शुरुआत माननीय महामानव ने रखी थी तो उनके सारे नेता प्रवक्ता तो बोलेंगे ही बोलेंगे। जहां तक भर्तियों का नौकरी का सवाल है तो आपको एक आंकड़ा बताऊं, 17 से गिनाऊंगा तो बहुत टाइम हो जाएगा। बात आपने पेपरों पर और नौकरी पर करी थी तो माननीय ज्ञानी प्रवक्ता बीजेपी के कहाँ पहुंच गए। लेकिन थोड़ा सा मैं मुद्दों पर बता रहा हूँ। फरवरी 2022 गुजरात क्लर्क रिक्रूटमेंट एग्जाम टोटल फेल कैंसिल। दिसंबर 2023 20 GPSC कॉम्पिटिटिव एग्जाम बिल्कुल कैंसिल। अक्टूबर 23 में बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम कैंसिल। जून 23 यूपी पर बात हो रही है। अजय वर्मा जी, एक सेकंड, पूरे देश के आंकड़ों पर नहीं, यूपी पर फोकस है और ये एंकर पर शुरू से सवाल, एक सेकंड सुनिए ना अजय वर्मा जी, इस बीमारी को बगल में रख के आया करिए, है ना, कि एंकर बता रही है और एंकर दोनों इतने मेहमानों को बुलाया गया है तो सबके पक्ष रखे जा रहे हैं, सामने नहीं रखे जा रहे हैं। तो प्लीज ये जो मानसिकता आप लोगों की है ना एंकर पर वार करने की, इसको थोड़ा बगल में रखिए। मुद्दे पर रहिए अजय वर्मा जी, मुद्दे पर रहिए। यूपी में बेरोजगारी और रोजगार को लेकर इस समय डिबेट नहीं जा रही है। हम यूपी से इधर नहीं जाएंगे, यूपी पर ही डिबेट करते हैं। प्लीज बोलिए। देखिए मैंने शुरुआत जब 2014 की करी तो 20 सेकंड
देश की बात रखनी थी। अब उत्तर प्रदेश में आ जाइए। हाँ, बोलिए। उत्तर प्रदेश में योगी जी ने जब वादा करा था कि अगर के इतने के आए हैं, भ्रष्टाचार के घोटाले अगर मैं खोलना चाहूंगा, हर पेपर रोज अखबार में भरा रहता है। बोलिए ना, कौन मना कर रहा है? इसीलिए बैठा के रखा है अजय वर्मा जी आपको। नहीं हो रहा है, हाँ। लूट डकैती बताइए देश को, हर आज बीजेपी को रोज मैं बताइए। आपको आंकड़े दे सकता हूँ। दूसरा रोज जो है, सुन लीजिए, भर्ती आज बांट रहे थे योगी साहब लेखपाल नियुक्ति के पत्र, और उत्तर प्रदेश के एक जनपद में एक लेखपाल में आज एक पेपर पढ़ रहा था, वहां पर एक केंद्रीय मंत्री गए थे प्रोग्राम में, तो लेखपाल कह रहे थे साहब पत्र और नौकरी तो बहुत दूर की बात है, ये खाना खा रहे हैं, नाश्ता कर रहे हैं और हम यहाँ सुबह से भूखे बैठे हैं। वो बड़ी चर्चा में है, वो डीएम ने उसे डांटा, फिर वहां के कलेक्टर और केंद्रीय मंत्री भारत सरकार एक प्रोग्राम में मौजूद थे। तो इनका जो रवैया है सरकार का, झूठ बोलो, जोर से बोलो, रोज बोलो, बार बार बोलो और तेज बोलो, ये आंकड़े कुछ नहीं, आंकड़ों की बाजीगरी में करते हैं। भ्रष्टाचार में अगर देखा जाए तो कितने घोटाले में, अयोध्या कॉरिडोर घोटाला, टोल घोटाला, नीट की परीक्षाओं का भी आपको पता चल ही रहा है। ये बेसिकली आंकड़े बना देते हैं कि प्राइवेट नौकरी जोड़ देंगे, मनरेगा को जोड़ देंगे। नौकरी का मतलब ये था कि सरकारी नौकरी इन्होंने 2017 से लेकर 2024 तक कितनी दी। अगर ये कह रहे हैं कि हमने 6 लाख दी, वादा क्या था योगी जी का? 6 लाख का एवरेज निकाल लीजिए 17 से लेकर 8 साल का। ठीक है। केवल अपना एजेंडा चलाते हैं, लॉ एंड ऑर्डर में सरकार फेल है, भ्रष्टाचार में सरकार फेल है। ठीक है, विशाल मिश्रा जी को लेकर हाँ, अपनी वाहवाही करानी, IT सेल से झूठ चलवाना। ठीक है विशाल मिश्रा जी, उनका ये दावा है कि नौकरी के मुद्दे पर सरकार सिर्फ अपनी वाहवाही करवाने के लिए जानी जाती है। पेपर लीक के वो मामले उठा रहे हैं, और नौकरियां जो अभी तक लंबित पड़ी हुई हैं उसको लेकर कैसे बढ़ेगी आगे सरकार? विशाल जी। चित्रा जी, उत्तर प्रदेश को लेकर बात हो रही है, उत्तर प्रदेश में दी गई नौकरियों को लेकर बात हो रही है। मैं सुन रहा था समाजवादी पार्टी के हमारे सम्मानित प्रवक्ता और जो हमारे कांग्रेस के जानते हैं इनका आज के देश में विपक्ष का काम क्या हो गया है, प्रतिपक्ष का। इनका सिर्फ और सिर्फ चित्रा जी एक ही काम हो गया है जो अपने उत्तर प्रदेश में कहा जाता है। उत्तर प्रदेश की बात चल रही है, झूठई लेना, झूठई देना, झूठई भोजन, झूठई चलेना, झूठ झूठ झूठ, और झूठ की पराकाष्ठा तो इस बार के लोकसभा के चुनाव सर क्या है, आप भी बता दीजिए विशाल जी। नौकरी की बात है, लेकिन उससे पहले 2 लाइन में पूछना चाहूंगा। मैं डाटा दे रहा हूँ, डाटा देखिएगा। अब यहाँ तक तो बात हो रही है, मैं आराम से पहले तो समाजवादी मैं कुछ नहीं बोला, ठीक है, मैं कुछ नहीं बोला, बोले विशाल जी, कोई नहीं बोला, मैं कुछ नहीं बोला। सुनिए, आपको सुनना पड़ेगा हमें। चित्रा जी देखिए, समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में केवल और केवल 2 लाख नौकरियां थी, जो सरकारी नौकरी थी। कांग्रेस को भी सुना जाएगा। इससे पहले बसपा के सरकार में 95,000 नौकरियां दी। सुन लीजिए प्लीज अनुराग जी, अजय वर्मा जी प्लीज अपनी अपनी बारी में बोलेंगे। एक तो मैं वैसे भी उनके पास 25 मिनट की बात गई, मुझे तरीका नहीं हो सकता है, सबका ऑडियो डाउन किया जाएगा, एक करके अपनी बारी में बोलेंगे। हाँ, डेटा वाइज ही बताएगा विशाल मिश्रा जी, इधर उधर मत जाइएगा। बोलिए बोलिए, कोई नहीं बोलेगा, बोलिए। बिल्कुल इधर उधर नहीं जाऊंगा। बता रहा हूँ, पुलिस में 1,43,000, बेसिक शिक्षा 1,54,000, जिसमें से खंड शिक्षा अधिकारी 309, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी 78, वरिष्ठ प्रवक्ता डायट 74, प्रवक्ता डायट 1280, प्रधानाचार्य DIC 346, पिछले अक्टूबर में 394, होम्योपैथिक फार्मास्यूटिकल 1300, जुलाई अगस्त में 9 जून पिछले साल 7,182, कल 7,720 लेखपाल। और बात कर रहे हैं इसकी, इनसे पूछिएगा कि इनके कार्यकाल में, समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में, जब इनके बहुत जो है नजदीकी आजम खान मंत्री हुआ करते थे, तो जल निगम का जो घोटाला हुआ था, बताओ ना, ओ झूठे चबैना, भूल गए तब हुआ था चित्ता जी। 1188 लोगों की नौकरी हाई कोर्ट ने SIT बैठाई थी। SIT की रिपोर्ट में बताइए नौकरी चली गई। ये भ्रष्टाचार का इनका करप्शन है। और तो और आगे सुनिएगा चित्ता जी, माननीय हाई कोर्ट ने क्या टिप्पणी की थी इनके आयोग के चेयरमैन पर, लेकिन ना उसकी तो बात ही नहीं करेंगे। और तो और चित्ता जी, मजेदार बात तो ये, आजकल लेखपाल का पर्चा बटा है ना नियुक्ति पत्र, इनसे पूछिए कि कितने लेखपाल की नौकरी गई थी इनके कार्यकाल में। 1364, यही आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाराज जी की जांच में। और CBI जांच के बाद पूछिए कितने युवकों के मुंह से निवाला ले लिया था इन्होंने। क्यों? क्योंकि सरकार के लिए जो रास्ता अपनाया गया था, जो सूची अपनाई गई थी, उस नाते जब जांच हुई तो जांच में उन लोगों की नौकरियां गई। बोलिए अनुराग भदौरिया जी, वो कह रहे हैं कि जब नौकरी दी गई थी और बाद में भ्रष्टाचार के आरोप लगे, जांच लगी तो कई नौकरियां चली गई थी। हाँ, एक लाइन में विशाल मिश्रा जी अपनी बात खत्म करेंगे, अनुराग जी बात देंगे। बोलिए एक लाइन, बोलिए एक लाइन। इनसे पूछिएगा कई विश्वविद्यालय खोले थे। अभी सैफई का आपने बाइक चलाया था, 3 के नेता बोल रहे थे नियुक्ति के मामले में। पूछिए ना कितने विश्वविद्यालय खुले। हर मंडल में एक विश्वविद्यालय, चाहे हमारा देवी पाटन मंडल हो, चाहे मिर्जापुर हो, चाहे हमारा मंडल हो। तो
तो जैसा कि आप सभी ने वीडियो के माध्यम से सुना, कल की तारीख में चाहे वो अगर बात की जाए आज तक की प्रवक्ता या फिर इसके अलावा अगर बात की जाए बीजेपी या एसपी या फिर कांग्रेस, उन्होंने निश्चित तौर पे इस मामले पे अपनी बात रखने की कोशिश की। बीजेपी अपनी कहीं न कहीं भर्तियों को गिनाती दिखी, तो वहीं दूसरी तरफ एसपी और समाजवादी पार्टी कांग्रेस के प्रवक्ताओं के माध्यम से सरकार को आड़े हाथ लिया गया। लेकिन इसमें सबसे बड़ी जो चीज़ देखने के लिए मिली वो यही कि बेसिक शिक्षा विभाग के अंदर 45,000 भर्तियों के बारे में जानकारी दी गई। इसके अलावा माध्यमिक शिक्षा विभाग के अंदर नई शिक्षक भर्ती, अब माध्यमिक शिक्षा विभाग की बात की जा रही है तो टीजीटी पीजीटी आ जाता है। एक और राजकीय माध्यमिक शिक्षा विभाग है जिसके माध्यम से भर्ती होती है, उसमें LT शिक्षक भर्ती आ जाती है। तो निश्चित तौर पर अब कहीं ना कहीं बीएड और बीटीसी करने वाले अभ्यर्थियों के लिए एक सुखद अपडेट निकल कर सामने आ रही है। अब ये अपडेट परिणामों के अंदर कब तक बदलेगी ये देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि सरकार जब तक ऑफिशियल जारी नहीं कर देती, अभ्यर्थियों से आवेदन नहीं ले लेती, नौकरी नहीं दे देती, तब तक अभ्यर्थी इस बात को कहीं ना कहीं पचा पाने में अक्षम है। क्योंकि इसकी समस्या ये देखने के लिए मिल रही है, क्योंकि लगातार उत्तर प्रदेश के अंदर अनाउंसमेंट पहले भी की जाती है। कई बार अभ्यर्थी कहते थे सर 17,000 की भी तो अनाउंसमेंट की थी, हमें क्या मिला, कुछ नहीं। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर अभ्यर्थी इस बात पर थोड़ा सा फोकस करें, ध्यान दें, तो निश्चित तौर पर उनको बेनिफिट मिलेगा। और इससे अच्छी और इससे बड़ी अपडेट नहीं हो सकती है कि उत्तर प्रदेश के अंदर बेसिक शिक्षा विभाग के अंदर 45,000 भर्ती, टीजीटी पीजीटी में भी 10 से 15,000, तो वहीं दूसरी तरफ LT ग्रेड की भी वर्तमान में लगभग 8-9,000 पद खाली हैं। तो मिलाकर के इतने पदों पर विज्ञापन जारी हो जाए तो बीएड और बीटीसी के लिए 2024 का साल जाते जाते कुछ तो दे जाएगा जो पिछले 6 सालों से नहीं मिला है। अब कल की बहस के अंदर ये मुद्दा उठाया गया है। अच्छी बात यहाँ पर ये भी देखने के लिए मिली कि यहाँ जो आज तक की एंकर श्वेता त्रिपाठी है, शायद है ना, यही है कि चित्रा त्रिपाठी है, चलो जो भी है, उन्होंने बस ये बताया कि यहाँ पे जो रिक्त पदों का डाटा जो दिसंबर तक जारी होने वाले पद हैं उसके बारे में बात की जा रही है। तो अच्छी बात यह है कि जो 1.5 लाख पदों की जानकारी मिल रही थी दिसंबर तक जारी होने वाले की, उसको लेकर यहाँ पे ऑफिशियल तो नहीं कह सकते, लेकिन यस, जैसे जैसे मामला आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे इसकी पुष्टि होती जा रही है। क्योंकि पहले दैनिक भास्कर, अब आज तक, अब देखना होगा सरकार इसको लेकर कब तक अनाउंसमेंट करती है। बाकी आपकी क्या राय है वो महत्वपूर्ण है, कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। टिल देन टेक इट, टाटा बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।